तिवारी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 6 संस्कृत विषय अष्टमः पाठः सूक्तिस्तवकः का अध्ययन करेंगे और इन श्लोकों के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी बातों को पढ़कर उनको समझेंगे और उनको ग्रहण करेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि न मनोरथे मनोरथ मन में केवल सोचने मात्र से ना कार्याणि सिद्ध नहीं होते, अपितु काम करने से, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। केवल मन में इच्छा करने से काम अपने स्वरूप को, सफलता को प्राप्त नहीं करते, अपितु परिश्रम के द्वारा ही, उद्यमेन परिश्रम के द्वारा ही सिद्ध होते हैं, सार्थक होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, परिश्रम के द्वारा ही हमारे कार्य सार्थक और संपूर्ण होते हैं। मनोरथ केवल मन में सोचने मात्र से कार्य कभी भी सफल नहीं होते। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, सोते हुए ना ही, क्योंकि सुप्तस्य सिंहस्य सोते हुए सिंह के मुख में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता। उसको उठकर मृग के शिकार करना होता है, तभी सिंह की भूख शांत होती है। ये नहीं सिंह सोते हुए सिंह के मुंह में अपने आप मृग प्रवेश कर जाए। सिंह को भी परिश्रम करना ही पड़ेगा अपनी भूख शांत करने के लिए, अपनी क्षुधा शांत करने के लिए उसको भी अपनी नींद को त्याग कर परिश्रम करना पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, सार्थक होते हैं, पूरे होते हैं। केवल मन की इच्छाओं से कार्य सिद्ध नहीं होते। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सिंह के मुख में अपने आप मृग प्रवेश नहीं कर जाते। सिंह को भी, शेर को, जंगल के राजा शेर को भी अपनी नींद को त्याग कर परिश्रम करके ही, मृग का शिकार करके अपनी भूख शांत करनी होती है। पुस्तके पाठिता पाठा जीवने नैव साधिता किम भवेत् तेन पाठेन जीवेन यो न सार्थका। पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता किम भवेत् तेन पाठेन जीवेन यो न सार्थका। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ मात्र से जीवने न एव साधिता, केवल पुस्तक में पढ़ाई कर लेने से जीवन में वो सिद्ध नहीं होता। उसके प्रति उसको सोच समझ के उसका जैसा आदेश उस प्रकार से हमको परिश्रम करना पड़ता है। किम भवेत् तेन पाठेन जीवेन यो न सार्थिका, ऐसे पाठ को पढ़ने का क्या फायदा जिसकी कोई हमारे जीवन में सार्थकता ही ना हो। पुस्तक में अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसको आप समझिए, उसके जैसा व्यवहार कीजिए, तभी जीवन में
उस पढ़े हुए पाठ की सार्थकता है। किम भवेत् तेन पाठेन जीवेन योना सार्थका। ऐसे पाठ को किम पठेत तेन पाठेन, उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा जिसकी जीवन में कोई सार्थकता ही ना हो, कोई मतलब उसका हमको जीवन में लाभ ही प्राप्त ना हो। तो ऐसे पाठ को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कुछ भी पढ़ाई की है, किसी भी विषय में किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई की है, तो अगर आप उसको जीवन में अपने जीवन शैली में उसका उपयोग ही नहीं करेंगे, तो ऐसी पढ़ाई से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी पढ़ाई का जीवन में क्या फायदा अगर पढ़े हुए जीवन किम भवेत् तेन पाठेन। अब ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा जब उसकी जीवन में जीवेन यो ना सार्थका, जो जीवन में कोई सार्थक ही ना हो, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। पुस्तके पठिता पाठा जीवेन नैव साधिता। आपने पुस्तक में पाठा पठिता पढ़ा पाठ को पढ़े हुए जीवन में अगर उसको उपयोग नहीं किया है, तो ऐसी पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं है। और जो जीवन में उसकी सार्थकता ही ना हो, उसका आप उपयोग ही ना करें, पढ़े हुए पाठ का अगर आप उपयोग नहीं करते हैं, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई छात्र डॉक्टर की पढ़ाई कर ले, चिकित्सा पर उसका उपयोग ना करे, तो थोड़े दिनों में उसकी पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी। अगर कुछ भी आपने किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई की है, अगर आप उसको पढ़ने मात्र से नहीं, जब तक आप उसको उपयोग नहीं करेंगे, तो उस पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य को बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जंतु तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य के बोलने से, अच्छा वाक्यों के प्रदान से, बोलने से, मीठे वचनों को किसी को देने से, देंगे कैसे? उसके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी बातें करेंगे। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। अगर प्रिय वक्तव्यम तस्मात् बचने का दरिद्रता, अगर हमारे वचन किसी को अच्छे लगते हैं, हमारे मीठे वचन से कोई जंतु संतुष्ट होते हैं, तो मीठा बोलने में हमको क्या दरिद्रता है, क्या संकोच करना, तो हमको मीठा ही बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्यों के बोलने से, किसी को देने से, प्रिय वाक्य को देने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। तब प्रिय वचनों से, अगर प्रिय वक्तव्यम बोलने से अगर सभी सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जंतु प्राणी प्रसन्न होते हैं, तब बचने का दरिद्रता, तब प्रिय बोलने से क्या हमको संकोच करना चाहिए, कोई हम पर कमी नहीं आती, कोई दरिद्रता थोड़ी आ जाएगी अगर हम प्रिय बोलेंगे। अगर हमारे बोलने से कि सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्नता फैलती है, तो हमको
प्रिय बोलने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, हमको प्रिय ही बोलना चाहिए। पिपील को याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतयो अपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतयो अपि पदमेकं न गच्छति। पिपीलिका चींटी। गच्छन् चलते चलते, याति योजनानां शतान्यपि चल चलकर चलती रहती है चींटी, हमेशा चलती रहती है, और शतान्यपि सैकड़ों योजन पर याति पहुंच जाती है। चींटी लगातार चलते चलते पिपील को गच्छन् याति योजनानां शतान्यपि। चींटी पिपीलिका चींटी याति चलते चलते, याति गच्छन् योजनानां शतान्यपि सैकड़ों योजन, सैकड़ों किलोमीटर, सैकड़ों दूर चली जाती है, पहुंच जाती है। अगच्छन् वैनतयोपि, और वैनतेय गरुड़, जो सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला पक्षी है। अगच्छन् बिना चले, पदमेकं एक पद, एक भी कदम ना अगच्छन् नहीं चले, कहीं भी नहीं पहुंच सकता है, एक पद भी नहीं चल सकता है। एक कदम बिना चले तो गरुड़ पक्षी भी एक कदम नहीं आगे बढ़ सकता है। लगातार अगर आप श्रम करेंगे तो अभी आप सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे आप कितने भी छोटे हैं, कमजोर हैं, पर अगर आपने श्रम करना शुरू कर दिया, हमेशा श्रम अपनी मेहनत करते रहे, तो आप सफलता की चरम शिखर पर पहुंच ही जाएंगे। और अगर आप कितने भी दिमाग से बहुत ही होशियार हैं, तंदुरुस्त हैं, पर अगर आप एक कदम भी कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी श्रम को छोड़ देंगे, तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो छोटी सी चींटी, जो विश्व में सबसे छोटा प्राणी भी जो लगातार चलता रहता है, वो हजारों किलोमीटर की यात्रा लगातार चल के पूरी कर लेता है। पर सबसे ज्यादा तेज चलने वाला पक्षी, सबसे ज्यादा तेज उड़ने वाला पक्षी वैनतेयोपि गरुड़ भी एक कदम उठाए बिना आगे नहीं पहुंच सकता। हमको श्रम तो करना ही पड़ेगा सफलता प्राप्त करने के लिए, चाहे हम कितने भी मजबूत, होशियार, बुद्धिमान हैं, पर अगर हम बिना बैठे, बिना कदम उठाए अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसे छोटी सी चींटी पिपील को गच्छन् याति योजनानां शतान्यपि, छोटी सी चींटी लगातार चलते चलते सैकड़ों योजन, सैकड़ों किलोमीटर पहुंच जाती है। अपने श्रम के माध्यम से लगातार अपने लक्ष्य पर चलते चलते सफलता प्राप्त कर लेती है। पर बिना चले तो पक्षीराज, पक्षियों के राजा वैनतेय गरुड़ भी बिना उड़े एक कदम भी अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ा सकते। हमको श्रम तो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा मुख्य साधन हमारा श्रम ही है। काकः कृष्णः पिका कृष्णा को भेदा पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते काका, काका पिका पिका पिकः। काकः कृष्णा, काका कौआ, कृष्णा काला है, पिकः कृष्णा कोयल, पिक का अर्थ है कोयल, पिकः कृष्णा कोयल भी काली है। को भेदा पिक काकयो, को भेदा क्या भेद है कोयल और कागले में, कोयल और कौए में। काकः कृष्णः कौआ भी काला है, पिकः कृष्णा कोयल भी काली है। को भेदा पिक काकयो, फिर कोयल और
कौए में क्या भेद है। बसंत समय, जब बसंत का समय आता है, जब प्रकृति में बहुत ज्यादा सौंदर्य चारों तरफ होता है, प्राप्ते काका, बसंत समय के आने पर काका काका कौआ कौआ ही रह जाता है, और पिका पिका पिक कोयल कोयल ही होती। कोयल अपनी कूकने की आवाज से प्रकृति में आनंद का संचार करती है, और काका काका कौआ जो है वो काव काव ही करके लोगों को परेशान करता है। उसकी अपनी आवाज से कौआ कौआ ही रह जाता है, पता चल जाता है। और पिक कोयल अपनी सुंदर सी आवाज से सब अपने उसका मधुरता का प्रसार करती है। अपनी मधुर आवाज से चारों तरफ आनंद, अपनी मीठी आवाज से सबको आकर्षित करती है। काका कृष्णा, दोनों का रंग तो काला है, दोनों का आकार प्रकार भी एक सा है, पर बसंत के समय आने पर दोनों में अंतर हमको प्राप्त होता है। प्रकृति का बहुत सुंदरता का समय वसंत के आने पर कोयल अपने कूक से आवाज से सबको आकर्षित करती है, और कौआ तब भी काव काव ही करता रहता है। काका कृष्णा पिका कृष्णा, पर दोनों ही काले। काका कृष्णा, कौआ भी काला है, पिका कृष्णा, कोयल भी काली है। को वेधा पिक काकयो, फिर कोयल और काका कृष्णा पिका कृष्णा, को भेदा पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काका 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 पिका पिका। कोयल कौआ भी काला है और कोयल भी काली है। को वेदा पिक काकयो, फिर कोयल और कौए में क्या अंतर है। बसंत समय प्राप्ते, बसंत का समय, प्रकृति के सौंदर्य का समय वसंत, उसके समय प्राप्त होने पर काका काका, कौआ कौआ ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। कौआ तब भी काव काव करता रहता है, और कोयल अपनी कूकने से सबको अपनी वाणी से अपने प्रति आकर्षित करती है। अब हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। उद्यमेन, उद्यमेन का अर्थ है परिश्रम से, मेहनत से। मनोरथई, मन की इच्छा मात्र करने से। सिंहा, सिंहा का अर्थ है शेर। मृगा, मृगा का अर्थ है हिरण, पशु। दरिद्रता, दरिद्रता का अर्थ है दीनता, कृपणता। उद्यमेन, उद्यमेन का अर्थ है परिश्रम से। मनोरथई, मनोरथई का अर्थ है मन की इच्छा से। सिंहा, सिंहा का अर्थ है शेर। मृगा, मृगा हिरण, पशु। दरिद्रता, दरिद्रता गरीबी, दीनता, कृपणता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय मीठा वाक्य प्रदानेन, बोलने से, प्रदान करने से। वाक्य को बोला जाता है तो बोल के ही हम उसका दान करते हैं। प्रिय, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, मीठा वचन बोलने से। तुष्यन्ति, संतुष्ट, प्रसन्न होते हैं। मानवः, मानवा का अर्थ है मनुष्य। तस्मात्, इसलिए। वक्तव्यम, बोलना चाहिए। बचने, बोलने में।
प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से। तुष्यन्ति, संतुष्ट होते हैं लोग, प्रिय वाक्य को सुन के लोग प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। मानवः, मनुष्य, बहुवचन मानवः, बहुवचन बहुत सारे मनुष्य। तस्मात्, इसलिए। वक्तव्यम, बोलना चाहिए, बचने, बोलने में। साधिता, उपयोग किया। भवेत्, होना चाहिए।